है तो उनका मैं उत्तर यथासंभव, अगर मेरे लिए संभव हुआ तो उत्तर दूंगा। पहला तो यही है सर, छत्तीसगढ़ में लंबे समय बाद आए हैं, आज नए दायित्व के रूप मुख्य सचिव का दायित्व संभाला है, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? प्राथमिकताएं तो अब यहाँ मैंने आज कार्यभार ग्रहण किया है, अब मैं अध्ययन करूँगा। प्राथमिकताएं तो मुझे पहले समझ में आएगी तब मैं आपको बता पाऊँगा। इतना ही कह सकता हूँ कि मिशन 2047 के लिए किया गया है। उस विजन को साकार करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो प्राथमिकता में रहेंगे। इसके अलावा शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हो। राज्य में आपको पता ही है कि कुछ एक स्कीम्स हैं जो स्टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो स्कीम्स अच्छे से चलें, लोगों को दिक्कतें ना हों, परेशानियां कम हों और सभी योजनाओं का लाभ जो है लोगों तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास रहेगा। मेरे लिए ये एक तरह से घर वापसी है। 2018 में मैं प्रतिनियुक्ति पे गया था और ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं वापस आ पाऊँगा, पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, उन्होंने मौका दिया है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदेश के विकास के लिए कर सकूं। सर, जब आप केंद्रीय प्रतिनिधि का अनुभव है देख सकते हैं, अब वो तो आने वाला समय बताएगा कि कितना इम्पैक्ट दिखेगा। देखिए, वर्क कल्चर जो है राज्य की अलग है, राज्य का कॉन्टेक्स्ट अलग है, केंद्र शासन में कॉन्टेक्स्ट अलग है, कार्य करने की पद्धति अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में वहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग है। तो ये तो जो स्थानीय परिवेश होता है उसको ध्यान में रख के अच्छे से अच्छा काम कर पाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाएँ, उस दृष्टि से जो भी अगर कोई सुधार करने आवश्यक होंगे तो उन पे काम किया जाएगा। सर, सामने एक बड़ा आयोजन मोदी आएंगे, सर क्या कुछ तैयारियां आपने कुछ फौरी तौर पे समीक्षा भी की होगी? अभी तो मैंने कोई ईमानदारी की बात कहूँ तो अभी 5 मिनट पहले चार्ज लिया, तो अभी तो कोई समीक्षा नहीं की है, पर मुझे विश्वास है कि हमारी अधिकारियों की जो टीम है सक्षम है और अगर मैं नहीं भी आता तो भी वो बहुत सक्सेसफुली होता और अभी भी वो पूरी अच्छी तरह से सक्सेसफुली आयोजित किया जाएगा। सर, कोई नया प्रयोग जिसको आप आने वाले कुछ दिनों में लागू? मुख्य सचिव के तौर पर मेरा काम कोई प्रयोग करने का नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरी भूमिका जो है अधिकारियों की विभिन्न विभागों में सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है विभाग का संचालन करना अपने विभाग के मंत्री जी के मार्गदर्शन में। मुख्य सचिव का काम एक तय भूमिका है, कामकाज के संचालन के जो नियम बने हुए हैं उसमें मुख्य सचिव का एक तय रोल है। उसके साथ साथ मुख्य सचिव का काम ये है कि जो सचिव हैं उनको काम करने के लिए बेहतर माहौल मिले, अगर उनका कोई अच्छा आइडिया है तो उसको वो अच्छे से क्रियान्वित कर पाएँ। उसमें अगर कोई कोऑर्डिनेशन करना है, अंतर विभागीय कोई परामर्श करना है और कोई किसी दिक्कत का समाधान करना है, किसी समस्या का समाधान करना है, तो उसके लिए मेरा रोल है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई सड़क बनानी है और रास्ते में रेलवे लाइन आती है, अब रेलवे विभाग से उसकी कोई एनओसी चाहिए और वो नहीं मिल रही है, तो उसको फैसिलिटेट कराना मुख्य सचिव का काम है। तो ये पर सड़क बनानी है कि वो अंडरपास निकालना है कि ओवरफ्लो फ्लाईओवर बनाना है, ये विभाग का काम है, ठीक है। तो उस दृष्टि से मैं अपनी तरफ से कोई अवधारणा लेकर नहीं आया हूँ कि मुझे कोई प्रयोग करना है या मुझे किसी विभाग में कोई काम करना है। ये जितने भी विभाग हैं सब अपना काम अच्छे से करें तो अपने आप जितने प्रयोग मैं करना चाहता हूँ वो सब हो जाएंगे। सर, विकास की वीज़ा कितना चुनौती देखते हैं ऐसे काम करने में आप? देखिए, ये तो वर्तमान में जो परिवेश है ये इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि अधिकारियों को अपने काम में सावधानी रखने की आवश्यकता है और जो शासकीय सिस्टम और नियम बने हुए हैं
अगर उनकी परिधि में रह के कोई भी व्यक्ति काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कठिनाई किसी को आ सकती है। ठीक है, यहाँ प्रदेश में कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे मामले हैं जिसमें अधिकारियों के नाम आए हुए हैं, उनमें जांच इत्यादि भी चल रही है। पर ये प्रयास रहेगा कि जो भी अधिकारीगण काम करें वो अपने नियम कायदे में रह के जनहित में काम करें, ताकि इस तरह की और प्रकरण ना बने, यही कोशिश रहेगी। ये अभी हाल ही में प्रवर्तन ने 10 अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई करने का सजेशन ईडी ने दिया है, उसका ध्यान कितना दे पाएंगे? वो देखिए, मुख्य सचिव अकेले नहीं करते हैं, शासन निर्णय करेगा। अभी पत्र देखेंगे, उसका जो भी आई डोंट नो कि क्या उन्होंने लिखा है, जो भी लिखा होगा, जो उसमें नियम संगत, तर्क संगत, न्यायोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मतलब तथ्यात्मक चीजें अगर पाई जाती तो कार्रवाई निश्चित है। जो तर्क संगत, नियम संगत, न्याय संगत होगा वो किया जाएगा। ठीक है, सर, एक लंबा अनुभव है आपको, अगर कोई चैलेंज बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान करने के लिए। सर आप मेरे 30 साल के मेरे प्रशासनिक अनुभव में ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम सीख के ही सेवा में आए थे। ठीक है, जब हम आए थे तब हमें भी बहुत सारी कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आदमी डिलीजेंस के साथ काम करे, पढ़े, समझे और संवेदनशील रह के काम करे तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। और कोई भी चैलेंज हो, यही तो फिर IAS ऑफिसर्स का काम ही ये है कि अगर चुनौती है